कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी के सुपुत्र श्री इंद्रेश जी महाराज वृंदावन वाले, इनका धर्मनगरी भाटापारा में स्वागत है, अभिनंदन है। और इसके साथ ही मैं गिरधर गोपाल शर्मा, टीजीबी मीडिया, द गोल्डन भारत चैनल में इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ हम श्रीमद् भागवत कथा में श्री इंद्रेश जी महाराज वृंदावन वालों के श्रीमुख से दो शब्द सुनते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है श्री इंद्रेश जी महाराज वृंदावन वालों का। और इसके साथ ही हम इनसे कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानकारी लेना चाहते हैं आपसे कि अध्यात्म की ओर, ये श्रीमद् भागवत कथा की ओर आपकी रुचि किस प्रकार हुई। हमारे पूज्य पिताजी महाराज परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज पिछले 45 वर्षों से भागवत की सेवा कर रहे हैं। तो बचपन से ही उनको श्रवण करते आए, उनके द्वारा भागवत श्रवण करते रहे। तो बचपन से एक भाव था कि हमें भी पिताजी की तरह इस धर्म प्रचार में लगना है, भागवत जी की कथा आदि का गायन करना है। बस इसीलिए भागवत के मार्ग में आगे बढ़े। आपके पिताजी लगभग 45 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और आपको इस क्षेत्र में आए लगभग कितने वर्ष? हमको लगभग 7 वर्ष हो गए। 2015 में मैंने पहली कथा द्वारिका धाम से प्रारंभ की थी, तो लगभग 7 वर्षों का समय हुआ है। मनुष्य अपनी भक्ति से किस प्रकार ईश्वर प्राप्ति को महसूस करता है? ईश्वर सर्वत्र है, और जिस दिन मानव इसका विश्वास कर ले, इस बात पर अटल कर ले कि यत्र तत्र सर्वत्र, मैं जहाँ कहीं भी देख रहा हूँ सब जगह ईश्वर किसी न किसी रूप में विद्यमान है, उसकी दृष्टि बदल जाए तो हर वस्तु में ठाकुर जी का वास है। खम्बायु यज्ञम सलिलम महिम च, सब जगह भगवान रहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं प्राणी मात्रों के हृदय में भी रहता हूँ। तो इसका मतलब मानव यदि ये विश्वास कर ले कि यत्र तत्र सर्वत्र ठाकुर जी हैं, तो उनका अनुभव जरूर कर पाएगा। आज मनुष्य जो कर्म कर रहा है, कर्म के प्रति आपके विचार बताइए। कर्म धर्म युक्त होने चाहिए मानव के, क्योंकि बिना धर्म के कर्म तामसी हो जाता है, और जब तामसी होता है तो उसमें पाप का भाव आ जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को किसी ब्राह्मण, किसी संत, किसी विद्वान की सन्निधि में रह करके पहले धर्म को समझना चाहिए, तत्पश्चात धर्म युक्त होकर के कर्म करना चाहिए। पहले की कृष्ण भक्ति और वर्तमान की कृष्ण भक्ति में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? पहले की कृष्ण भक्ति तो वैसे तो हम पहले तो थे नहीं, तो तब का हमको पता नहीं है, लेकिन हमने जो अध्ययन किया है उस भाव से पता चलता है कि पहले के भक्त जितने भी थे वे निस्वार्थ भाव से बिना किसी कामना के ठाकुर जी की भक्ति करते थे। परंतु आजकल की जनरेशन, आजकल के लोग कामनाओं से रहित हो ही नहीं पाते, और वे कामना युक्त भक्ति करते हैं। ठाकुर जी से बिना कामना के पास नहीं जाएंगे, ठाकुर जी के कोई ना कोई कामना लेकर के ही जाते हैं। तो यही अंतर है कि पहले सब लोग निष्काम भाव से करते थे और आज पूर्ण कामनाओं के लिए करते हैं। तो यही अंतर है। आप वृंदावन से पधारे हैं। वृंदावन की तो महिमा जितनी आदमी गाए उतनी ही कम है। आप राधे नाम की महिमा का बखान कीजिए वृंदावन की। श्री राधा नाम अतुलनीय है, और राधा नाम की महिमा कोई 15-20 मिनट में नहीं कही जा सकती है। उसके लिए वैसा ही वातावरण चाहिए, वैसा ही सब माहौल चाहिए। श्री राधा तत्व परम तत्व है। हमारे श्री धाम वृंदावन में कहते हैं कि 1,00,000 बार नारायण का नाम लें, 1000 बार नारायण का नाम लें, और 1 बार राम नाम लें तो समान है। 3 बार राम नाम लें तो एक कृष्ण नाम के समान है। परंतु 1 बार राधा नाम लें तो कोटि भगवत नाम के समान है। ऐसी श्री राधा रानी की महिमा है। 1 बार राधा नाम लेने से सारे तीर्थों में स्नान करने का, भगवान के खूब मंगल जाप का फल प्राप्त होता है। ऐसी श्री राधा रानी का नाम है।
भाटापारा में आपकी श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है, उसमें जो श्रद्धालु भक्तगण पधार रहे हैं, उसके बारे में आप दो शब्द कहिए। सब बहुत धार्मिक हैं। भाटापारा में जो ये मुंद्रा परिवार के द्वारा कथा हो रही है, इसमें आने वाले श्रद्धालु, इसमें आने वाले वैष्णव, सबके प्रति मेरी बहुत मंगल कामना है। सब इतने ध्यान से कथा श्रवण करते हैं, ये जानकर के बहुत सुख मिलता है, क्योंकि सब जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त अर्जन करने आते हैं। इसलिए उनके भाव से पता चलता है कि वे कितने भगवत कृपानुरागी हैं। तो बस यही भाव है कि सब बहुत धार्मिक हैं। वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि धर्म को राजनीति के साथ जोड़ा जा रहा है, आपके दृष्टिकोण में क्या है ये? धर्म राजनीति से जोड़ा जाना नहीं चाहिए, धर्म से ही राजनीति होती थी। पूर्व में आप कितने भी राजाओं को, कितने भी पूर्वजों को हमारे उनके बारे में श्रवण करेंगे तो सब ने धर्म से राजनीति को किया। परंतु आज क्या हो गया है कि धर्म के नाम पर राजनीति होती है, या कहीं कहीं पर धर्म को बिल्कुल तिलांजलि देकर के राजनीति होती है। इसीलिए हमारे यहाँ की राजनीति ना तो सुनने में ना देखने में अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि धर्म का या तो कहीं पर दिखावा है और या फिर बिल्कुल भी धर्म है ही नहीं। तो दोनों स्थितियों में राजनीति बहुत अपवित्र जैसी लगती है। परंतु वास्तविकता ये है, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। हमारे आज के शासकों को इस बात का विचार करना चाहिए कि हम धर्म को प्रधानता पहले दें, उसके बाद अपनी राजनीति को। परंतु आजकल विडंबना है कि राजनीति और राजनीति पक्षधर अपने कर्तव्यों को, अपने कुर्सी के महत्वाकांक्षा को ज़्यादा विशेषता देते हैं, धर्म को उतनी नहीं देते। तो बस यही भाव है कि धर्म युक्त राजनीति हो, विधर्म युक्त ना हो। धर्म का शिक्षा में प्रवेश, धर्म का शिक्षा में प्रवेश के प्रति आपके विचार? आजकल की शिक्षा में सब कुछ है, उदरो भरणो जीवा। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि केवल उदर भरने की शिक्षा सिखाई जाती है, लेकिन बुद्धि उसकी तत्व परिपक्व हो, उसका हृदय परिपक्व हो, ऐसे भाव आज के बालकों को नहीं बताए जाते। इसलिए शिक्षा में हमारे धर्म ग्रंथों की बात, हमारे शास्त्रों की बात, हमारे पूर्वजों की बात निश्चित ही बालकों को सिखानी चाहिए। तभी चल कर के बालक, आजकल इतने दुखी हैं माता पिता आदि सब लोग कि बालक सेवा नहीं करते, हमारी बात नहीं मानते, हमारे प्रति उनका कोई ऐसा भाव नहीं है, सम्मान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बचपन से उन्होंने यह नहीं सुना कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माथा। हमारे धर्म ग्रंथों में जिस प्रकार राम जी का कैरेक्टर था, जिस प्रकार कृष्ण का स्वभाव था, ये सब बालकों को बताया नहीं गया। इसीलिए तो वे लोग आजकल अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। तो शिक्षा प्रणाली हमारी चेंज होनी चाहिए और उसमें धर्म का प्रवेश होना चाहिए, धर्म ग्रंथों के वार्ता होनी चाहिए, ऐसा मेरा भाव है। कहा जाता है कि नारी संस्कार की जननी है, नारी शक्ति के प्रति आप दो शब्द कहिए। भगवान ने अद्भुत कृति के साथ में पूरे विश्व को निर्माण किया। सब बहुत सुंदर बनाए, वृक्ष सुंदर बनाए, पहाड़ सुंदर बनाए, समुद्र नदियाँ सुंदर बनाई, मानव सुंदर बनाया, जीव जंतु सुंदर बनाए। परंतु ठाकुर जी की सबसे विशेष और सबसे उत्तम कृति है नारी। पुरुष केवल एक कुल का, एक खानदान का, एक समाज का कल्याण करता है, परंतु नारी अपने पिता का भी कल्याण करती है, उस परिवार का भी कल्याण करती है और जिससे ब्याह की जाती है उसका भी कल्याण करती है। तो सोचिए कितने परिवार के सदस्य पिता की तरफ और कितने परिवार के सदस्य पति की तरफ, सबके सम्मान की जिम्मेवारी, सबके उपकार की जिम्मेवारी, सबके उद्धार की जिम्मेवारी नारी को दी है। तो हम किसी को कार्यभार देते हैं मतलब उस पर विश्वास करके कि ये संभालेगा। ऐसे ही ठाकुर जी ने विश्वास का पात्र माना नारियों को और उनको विशेष कार्य के साथ में उद्धार के लिए, पति पिता पुत्र सबके उद्धार के लिए नारी को बनाया है। ऐसी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। आज के दौर में मनुष्य अपने आप को काफ़ी टेंशन में महसूस करता है, उसके लिए आप ऐसे कुछ बताइए जिसे मनुष्य को कुछ राहत प्राप्त हो। व्यक्ति को चिंता से सफलता प्राप्त करने की आदत हो गई है आज।
मन में जो विचार कर लेता है यदि वो प्राप्त नहीं होता तो उसी की चिंता उसको सताती है। बल्कि हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं चिंता नहीं चिंतन होना चाहिए। चिंतन करो, विचार करो कि कैसे करें, बहुत शांत दिमाग से, बहुत सरल स्वभाव से। बाकी मानव को बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ इसको देखने वाले सब लोग बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, कर्म करिए, फल की इच्छा ज़्यादा मत रखिए। फल का त्याग कर देंगे तो चिंता अपने आप चली जाएगी। फल ठाकुर जी पे छोड़ो, तुम बस अपना कर्तव्य निर्वहन करो। श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार आप जो कर रहे हैं उनका मेन उद्देश्य क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा धर्म, ज्ञान, संस्कृति, संस्कार सबको समेटे हुए है। हम कथा के माध्यम से केवल मानव के अंदर धर्म प्रकट हो, ज्ञान प्रकट हो, संस्कार प्रकट हो, संस्कृति प्रकट हो, किसी भी रूप में कुछ तो प्रकट उसके हृदय में हो, बस इसी भाव से राष्ट्र के कोने कोने में जाकर के कथाएं कर रहे हैं। आगामी हमारी युवा पीढ़ी कहीं विचलित ना हो जाए, जो कि अभी लगता है कि विचलित हो गई है। कम से कम हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारा धर्मशास्त्र सब सुरक्षित रहें, आगे भी इनका निर्वहन करने वाले लोग बचें। बस यही इसी कामना से हम कथा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के कुछ श्लोक आप बताइए। श्रीमद् भागवत के महात्म का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेते अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैं गिरधर गोपाल शर्मा एवं अमित कुमार एवं समस्त टीम TGB मीडिया द गोल्डन भारत के समस्त सदस्य श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी के सुपुत्र श्री इंद्रेश जी महाराज वृंदावन वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो भाटापारा में आकर अपनी कथा श्रीमद् भागवत कथा को प्रवचन दे रहे हैं। भाटापारा में श्रीमद् भागवत कथा होने के पश्चात आपकी अगली कथा का प्रोग्राम कहाँ पर है, और यदि किसी श्रद्धालु भक्तगण के मन में यह विचार आए कि वह श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है? भाटापारा में 18 को कथा विश्राम करके फिर हम 19 को बक्सर बिहार प्रस्थान करेंगे। 20 तारीख से लेकर के और 28 तारीख तक बक्सर बिहार में कथा का कार्यक्रम है। उसके पश्चात फिर 30 तारीख से श्रीधाम वृंदावन में है। 6 तारीख तक वृंदावन में करके फिर 7 को हम निकल जाएंगे हापुड़ उत्तर प्रदेश में है। तत्पश्चात फिर देवास में है और फिर मेदिनीपुर बंगाल में है। इस प्रकार कथाओं का क्रम है। कथाएं कराने वाले जो भी वैष्णव भक्त वृंद हैं वो हमारे भक्तिपथ चैनल, जो कि सर्वव्यापी है, सब जगह वो चलता है, वहाँ पर नंबर दिए जा चुके हैं उसके, वहाँ संपर्क करके बात कर सकते हैं और कथा का क्रम जब भी समय होगा तब हम आके कर सकते हैं। धर्मनगरी भाटापारा की ओर से एवं मुंदड़ा परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। TGB मीडिया परिवार जो आज यहाँ भाटापारा में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कार्यों की कवरेज आप सब तक पहुँचाते हैं, इस समस्त परिवार को, इसके समस्त पदाधिकारियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा, महाराज जी के द्वारा सभी प्रश्नों का बहुत ही सटीक, सुंदर, शानदार और जानदार उत्तर दिया गया। उसके लिए हम लोग हृदय से आभारी हैं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।